स्वागत है पीसी टेक के एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे ओवरक्लॉकिंग के बारे में। ये नाम तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा। अगर आप पीसी से रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हैं, प्रोसेसर के बारे में जानते हैं, तो ये नाम कभी ना कभी आपने जरूर सुना होगा। ये क्या होता है, सीपीयू और मदरबोर्ड के साथ में इसका क्या कनेक्शन है और कैसे आप पीसी को नेक्स्ट लेवल तक फास्ट बना सकते हैं बिना किसी इन्वेस्ट के। अगर आपको गेमिंग, वीडियो एडिटिंग या फिर हैवी सॉफ्टवेयर चलाने का शौक है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। और ये चाहते हैं कि कोई इन्वेस्ट ना करना पड़े, जो आपके पास पीसी है उसी को आप बूस्ट कर सके और बेहतर स्पीड निकाल सके, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। और पहली बार चैनल पर आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। और पीसी बिल्ड से रिलेटेड तमाम वीडियोस को देखना है तो जाकर के बाबा टेक रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब करें, वहां पर देखें एक से एक वीडियोस हम लोग दे रहे हैं। बाकी इस चैनल की स्टोर को एक बार जरूर विजिट करें, कुछ भी खरीदना है वहां पर हम लोग अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बेस्ट प्रोडक्ट लिंक कर रखे हैं ताकि आपकी खरीदारी आसान हो सके। आइए दोस्तों आगे हम लोग समझते हैं कि ओवरक्लॉकिंग एक्चुअली होता क्या है। सिंपल भाषा में अगर हम लोग समझें तो ओवरक्लॉकिंग का मतलब होता है सीपीयू या जीपीयू को उसकी नॉर्मल स्पीड से ज्यादा तेजी से चलाना। हर प्रोसेसर का एक डिफॉल्ट स्पीड होती है जिसे हम लोग क्लॉक स्पीड कहते हैं, और ये गीगाहर्ट्ज या फिर मेगाहर्ट्ज में मेजर होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका सीपीयू 3.5 गीगाहर्ट्ज का है तो ओवरक्लॉकिंग के माध्यम से आप ओवरक्लॉक करके उसको जो है 4 गीगाहर्ट्ज तक भी आप यूज कर सकते हो, उसको चला सकते हो। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है बिना किसी इन्वेस्ट के। लेकिन ये कोई मैजिक नहीं है, ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है। आप अपने हार्डवेयर को पुश करते हो ताकि वो बेटर परफॉर्मेंस दे सके। जैसे जिम में आप एक्स्ट्रा वेट उठाने का काम करते हो मसल्स को बनाने के लिए, वैसे ही ओवरक्लॉकिंग में भी आप जो है सीपीयू को एक्स्ट्रा काम करवाते हो। लेकिन याद रखना यहां पर यह जरूरी है कि इसमें रिस्क भी होता है। अगर सही से नहीं किया आपने तो प्रोसेसर आपका खराब भी हो सकता है या फिर डैमेज भी हो सकता है। आइए समझते हैं ओवरक्लॉकिंग के बारे में। तो ओवरक्लॉकिंग सीपीयू का दिल होता है उसका क्लॉक स्पीड, जो डिसाइड करता है कि वो कितनी तेजी से कैलकुलेशन को करने वाला है। ओवरक्लॉकिंग में हम इस स्पीड को बढ़ाने का काम करते हैं मदरबोर्ड के बायोस या फिर यूईएफआई सेटिंग के माध्यम से। यहां पर एक्चुअली क्या होता है, थोड़ा सा उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं कि मान लीजिए किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास कुछ लोग हैं जो उस काम को कर रहे हैं, लेकिन अगर उस काम को हमें और फास्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें उन लोगों से उनकी प्रोडक्टिविटी को और बढ़ाने के लिए बोलना होगा, या फिर जो है हमें कुछ और जो है वर्कर्स को बढ़ाना होगा, तभी जाकर के वो काम तेजी से हो पाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से वही फंडा यहां पर अपनाया जाता है। उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हुए चलेंगे, लेकिन कैसे, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझे। एक पीसी के बायोस में जाते हैं, ये वो स्क्रीन होता है जो पीसी स्टार्ट होने से पहले ही आपको या फिर डिलीट की प्रेस करने पर वो आता है। वो हर मदरबोर्ड में अलग अलग होता है। आपका जो मदरबोर्ड होगा वो अलग होगा। आपको अगर नहीं पता है इसके बायोस पर कैसे जाना है तो YouTube पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, आप उसके माध्यम से जा सकते हैं। वहां पर आपको सीपीयू सेटिंग मिलेगी जहां पर आप मल्टीप्लेयर या फिर बेस क्लॉक चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपका सीपीयू का बेस क्लॉक 100 मेगाहर्ट्ज है और मल्टीप्लेयर वहां पर 35 है तो टोटल इसका स्पीड होगा 3.5 गीगाहर्ट्ज। अगर मल्टीप्लेयर को 40 कर दिया जाए तो स्पीड बढ़ करके 4.0 गीगाहर्ट्ज हो जाएगी। बिल्कुल उसी प्रकार से कि मान लीजिए 35 जो है वर्कर्स आपके काम कर रहे हैं, जिस काम को करने के लिए आप उसकी स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो 5 और बढ़ा देते हैं अगर, तो वहां पर 40 वर्कर लग जाएंगे तो उस काम का जो स्पीड है और बढ़ जाएगा, वो काम और तेजी से होने लग जाएगा। ये बिल्कुल सेम फंडा है यहां पर। लेकिन दोस्तों यहां दिक्कत यह है कि जब सीपीयू ज्यादा तेजी से चलता है तो वो ज्यादा गर्म होने लग जाता है। जैसे मान लीजिए कोई एक एरिया है, उस एरिया में 35 वर्कर आपने लगाया हुआ है, जगह 35 वर्कर्स के लिए ही है, लेकिन आप उसमें 5 वर्कर और ठूस देते हैं, जगह नहीं है, तो वहां की जो हीट है, काम करने की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी तो, लेकिन वहां पर हीट पैदा होने लग जाएगा, जगह कम होगा, दिक्कत होने लग जाएगी, तो वहां पर आपको कूलिंग भी बढ़ाना होगा, नहीं तो लोग परेशान हो सकते हैं एफिशिएंसी बढ़ाने के साथ साथ में। बिल्कुल वैसे ही होता है, इसीलिए एक अच्छा कूलिंग सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि कोई भी काम आप तेजी से करने लगते हैं तो आपके अंदर गर्मी बढ़ने लग जाती है, तो उस कंडीशन में या तो आपके लिए एसी का प्रबंध किया जाए, कूलर का प्रबंध किया जाए, बेहतर आपको ठंडा रखा जाए, तभी आप सही से काम करेंगे। अन्यथा गर्मी से आप परेशान होकर के या तो रुक जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, ये सारी चीजें हो जाएंगी। सिर्फ वही प्रक्रिया यहां पर भी होती है। तो यहां पर आप कूल रखने के लिए आप एक लिक्विड कूलर लगा सकते हैं या फिर हाई एंड जो है आप एयर कूलर लगा सकते हैं। लिक्विड कूलर की थोड़ी लाइफ कम होती है, आप एयर कूलर लगा सकते हैं। जैसे अगर डीप कूल में देखेंगे तो बहुत ही शानदार कूलर आते हैं। बहुत सारा मैंने एलसी का भी
कूलर रिव्यू किया हुआ है, चाहे तो भी देख सकते हैं। ये सब कूलर लगाते हैं तो आप ओवरक्लॉकिंग करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हां, सभी सीपीयू ओवरक्लॉकिंग नहीं हो सकते। इंटेल की तरफ अगर हम देखें तो जिस नंबर के आगे के लगा होता है, लास्ट में के लगा होता है, के सीरीज के जो प्रोसेसर होते हैं, जैसे i5 का 13600K या फिर i7 का 13700K, जिनके लास्ट में के लगा होता है, वही ओवरक्लॉकिंग को सपोर्ट करते हैं। लेकिन नॉर्मल सीरीज वाले को आप ओवरक्लॉकिंग नहीं कर सकते, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा इंटेल के तरफ। लेकिन AMD के Ryzen CPUs की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ज्यादातर जो प्रोसेसर होते हैं वो ओवरक्लॉकिंग हो जाते हैं, सारे के सारे लगभग अनलॉक्ड आते हैं। अब हम बात करते हैं मदरबोर्ड की। ये तो CPU की बात हो गई, मदरबोर्ड की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, मदरबोर्ड आपका पीसी का एक बिल्कुल बैकबोन होता है और ओवरक्लॉकिंग के लिए एक सॉलिड मदरबोर्ड होना चाहिए, क्योंकि जब आप CPU को ओवरक्लॉक करते हो तो मदरबोर्ड को एक्स्ट्रा पावर सप्लाई देना होता है स्टेबिलिटी देने के लिए। रीजन बिल्कुल वैसा ही है कि जब आप वहां पे वो स्टाफ बढ़ाएंगे, वर्कर्स बढ़ाएंगे, काम को तेजी से करवाएंगे, तो वहां पर और भी सारी व्यवस्था देनी पड़ेगी आपको। उसका खुराकी देना पड़ेगा, उसको और कूल रखने की व्यवस्था देना पड़ेगा, पंखा कूलर देना पड़ेगा, ये सारी व्यवस्थाएं आपको देनी पड़ेगी, खर्चा बढ़ जाता है। तो इसके लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला VRM यानी कि वोल्टेज रेगुलेट मॉड्यूल, इसका ध्यान रखना है। ये CPU को स्टेबल पावर देने का काम करता है। अगर VRM अच्छा नहीं है तो ओवरक्लॉकिंग के टाइम में मदरबोर्ड क्रैश हो सकता है, खराब हो सकता है। हाई एंड मदरबोर्ड जैसे Asus का ROG वाले वर्जन होता है, MSI की तरफ से MPG वाला सीरीज होता है, इसके अंदर VRM बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। चिपसेट की बात करें तो इंटेल के Z सीरीज चिपसेट जैसे Z690 होता है, Z790 होता है, ये ओवरक्लॉकिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन होते हैं। किसी भी लेवल पर ओवरक्लॉकिंग कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर VRM पर हीट सिंक होता है और ये चिपसेट बहुत अच्छे होते हैं। AMD की तरफ से आने वाला X570 हो गया, B550 हो गया, ये जो चिपसेट होते हैं ओवरक्लॉकिंग को सपोर्ट करते हैं, आराम से कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना होगा कि इस चिपसेट के साथ में जो VRM है उस पे अच्छी हीट सिंक लगी होनी चाहिए, ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। प्लस अच्छा मदरबोर्ड आपको बायोस में ज्यादा कंट्रोल्स देता है, जहां आप वोल्टेज, फैन स्पीड और क्लॉक सेटिंग फाइन ट्यून कर सकते हैं, जिससे ओवरक्लॉकिंग को और भी बेहतर ढंग से मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर ओवरक्लॉकिंग का प्लान है तो बजट मदरबोर्ड से आपका काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना होगा मदरबोर्ड पर। मदरबोर्ड एक अच्छा होना चाहिए। चलो अब हम बात कर लेते हैं कि ओवरक्लॉकिंग के फायदे क्या-क्या होते हैं एक्चुअली, और रिस्क क्या-क्या हो सकता है, उसके बाद ही आप करें, इसको समझना बेहद जरूरी है। पहले अगर हम फायदे की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा तो यही होता है कि बेटर परफॉर्मेंस निकल करके आता है। गेमिंग में हाई FPS निकल करके आ जाएगा, वीडियो एडिटिंग में फास्ट रेंडरिंग हो जाएगा और मल्टीटास्किंग बिल्कुल आपका स्मूथ हो जाएगा। ये एक बड़ा बेनिफिट होता है। अगर सही से नहीं हो रहा है तो इसके अंदर आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट नजर आएगा। बाकी कॉस्ट इफेक्टिव की बात करें तो नया CPU आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ रही है। जो आपका CPU है उसी पे काम चल जा रहा है, जो आपका हार्डवेयर है उसी पे काम चल जा रहा है। लेकिन रिस्क क्या-क्या होता है? सबसे पहला रिस्क ओवरहीटिंग का रिस्क होता है। ज्यादा स्पीड का मतलब ज्यादा हीट। अगर कूलिंग अच्छा नहीं हुआ तो CPU, मदरबोर्ड आपका दोनों ही डैमेज हो सकता है। बाकी वारंटी वॉइड, जैसे कुछ कंपनीज ओवरक्लॉकिंग के वजह से वारंटी कैंसिल कर दिया करती हैं, तो आपको चेक करना होगा। जैसे होता क्या है, जगह किसी ने दिया, आपको ठेके पर काम दिया कि 35 आदमी मिलकर के आपको ये काम करना है। आप सोच रहे हैं ठेके पर ले रखे हैं तो आप सोचेंगे कि जल्दी काम हो जाए, तो इसीलिए जो ठेके पर दिया है वो ये कहता है कि अगर काम खराब हुआ और अगर आपने काम को बढ़ाया या काम को तेजी से करने की कोशिश किया तो मैं आपका जो ठेकेदारी है इसको रद्द कर दूंगा, वहां पर गारंटी खत्म हो जाएगी। तो क्वालिटी को भी मेंटेन करने की जरूरत है, इसलिए कुछ कंपनियां जो है कुछ मॉडल्स में ओवरक्लॉकिंग के बाद जो है वारंटी को कैंसिल कर देती हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि आपका जो प्रोसेसर है वो ओवरक्लॉकिंग करने के लिए अलाउ कर रहा है या फिर नहीं। इसके अलावा सिस्टम स्टेबिलिटी, अगर सेटिंग गलत हो गई है तो पीसी क्रैश करने लग जाएगा, ब्लू स्क्रीन आने लग जाएगा। थोड़ी सी आपको बेहतरीन ढंग से उसका नॉलेज लेना होगा, थोड़ा सा आपको ट्यूटोरियल वगैरह देखना होगा, उसके बाद जो है आपको उसको करना होगा, तभी जाकर के आप सही से कर पाएंगे। बाकी लाइफ स्पैन कम हो जाती है। CPU को हमेशा ओवर लिमिट पे अगर आप चला रहे हैं तो उसकी लाइफ थोड़ी सी कम हो सकती है, बिल्कुल इंसानों की तरह। इंसान की एक लिमिट होती है, अगर आप उससे बहुत ही ज्यादा काम करवाने लग जाएंगे और खाना पीना कम देंगे, कितना भी आप व्यवस्था कीजिए, अगर हमेशा उसके पिक लेवल पर आप उसको यूज कर रहे हैं, काम करवा रहे हैं, तो उसकी लाइफ बहुत ही कम हो जाती है, वो जल्दी मरेगा। ठीक उसी प्रकार प्रोसेसर के साथ में भी होता है। तो दोस्तों, ओवरक्लॉकिंग करने से पहले अपना रिसर्च बहुत ज्यादा जरूरी है। हमेशा छोटी छोटी स्टेप्स में ही आपको सेटिंग करना है। अब थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं, ओवरक्लॉकिंग कैसे स्टार्ट करते हैं। यहां कुछ बेसिक टिप्स की हम लोग बात कर लेते हैं ताकि आप और भी सेफ हो सके। सबसे पहला, रिसर्च करो, मॉडल्स के बारे में जो है थोड़ा सा पढ़ो, एक्स या फिर रेडिट्स पे जो है फॉरम्स चेक करो कि वो कौन सा है, ओवरक्लॉकिंग हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये सारी चीजें चेक करना जरूरी है। इसके अलावा कूलिंग सेटअप, एक पावरफुल कूलर या फिर लिक्विड कूलर लगा लो, CPU टेंपरेचर
टेम्परेचर 80 डिग्री से ऊपर नहीं होना चाहिए। 80 डिग्री तक चल रहा है तो आपके सीपीयू और मदरबोर्ड की जो लाइफ है वो अनलिमिटेड बनी रहेगी। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, फैन में थोड़ी सी कंजूसी कर लेते हैं। उनका जो सीपीयू है उसकी जो टेम्परेचर है 90 डिग्री, 95 डिग्री, 100 डिग्री तक लोग यूज करते हैं और उसकी लाइफ कम हो जाती है, मदरबोर्ड की भी लाइफ कम हो जाती है। उसके बाद जो है आप बायोस में जाओ, मल्टीप्लेयर या फिर बेस क्लॉक को थोड़ा बढ़ाना है। थोड़ा सा बढ़ाओ, एक दिन के लिए टाइम लगेगा, पूरा टाइम दो, एक बार थोड़ा सा बढ़ाओ, फिर टेस्ट करो कि स्ट्रेस टेस्ट में कहां तक टेम्परेचर जा रहा है, फिर धीरे धीरे लेकर के उसको जाओ। मॉनिटर करना जरूरी है। HW मॉनिटर या फिर MSI आफ्टर बर्नर से जो है टेम्परेचर और परफॉर्मेंस को आप जो है ट्रैक कर सकते हैं। अच्छे से जो है यूज करना स्टार्ट किया तो वहां पर टेम्परेचर वगैरह, FPS वगैरह हर चीज दिखाई देने लग जाएगा। उससे ये पता लगेगा कि कितना बढ़ा है, उससे आप सावधान हो सकते हैं। और हाँ, अगर आप नए हो तो छोटी छोटी शुरुआत करो। ओवरक्लॉकिंग गाइड यूट्यूब पे जरूर देखो, पहले समझो प्रॉपर तरीके से, उसके बाद ये रिस्क लो। तो दोस्तों, ये था ओवरक्लॉकिंग का पूरा फंडा। अब आप समझ गए होंगे कि सीपीयू और मदरबोर्ड का इसमें क्या रोल होता है और कैसे आप अपने पीसी को सुपर चार्ज कर सकते हो। लेकिन याद रखो, सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ओवरक्लॉकिंग ट्राई करना है तो कमेंट में जरूर बताओ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बेल आइकन दबाना ना भूलो, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं जिसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।